Hi everyone, welcome to LRDI 99. Right, so this is our again next video for the mega LRDI session, है ना। और जहाँ पे हम क्वांट बेस्ड सेट्स करेंगे, जहाँ पे काफी नंबर्स इन्वॉल्व हो, काफी केसेस इन्वॉल्व हो, ऐसे सेट्स को मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नए नए सेट्स को या पास्ट ईयर के सेट्स को मैं आपको दिखा दूं कि आपको कैसे अप्रोच करना है। राइट, so this is again mega DILR session. Right, before starting the session I have two requests. First is to like the video. अगर आप सेशन को देख रहे हो, please like the video right now. The basic motive behind the लाइक इसकी ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी, मैक्सिमम लोगों को हेल्प करेगी। राइट, सेकंड इसकी कमेंट। मुझे काफी प्राइवेट में डीएम आए कि सर ऐसी वीडियोस और बनाओ, है ना। ये वीडियो, पिछली वीडियो जो आपने डीएलआर की बनाई, दैट इज वेरी हेल्पफुल। राइट, बट वो आप अगर कमेंट के थ्रू एक्सप्रेस करो तो देन इट वुड बी अगेन अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज वहां पे काफी लोग और भी देख पाएंगे एंड अगेन द वीडियो विल रीच टू अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो वहां पे भी हमारी हेल्प होगी। राइट, दिस इज द जस्ट वेरी बेसिक रिक्वेस्ट, आई थिंक दैट एवरीवन कैन डू। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखते हैं, काफी अच्छे अच्छे सेट्स, कोई मॉक्स में आए हैं, कोई कहाँ पे आए हैं। बेसिक एजेंडा यही रहेगा, सेट का सॉल्यूशन देखने से पहले आप सेट को गो थ्रू करो, सोल्व करो, देन यू सी माय अप्रोच। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन देख के अप्रोच नहीं बनाना चाहता, सो आई विल ऑल्सो अटेम्प्ट द सेट एज अ फर्स्ट टाइमर, और मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि व्हाट इज द वे टू गो फॉर दीज सेट्स। मे बी कहीं कहीं ऐसा हो कि मैं भी अटक जाऊं या मुझे ज्यादा टाइम लग जाए, सो डोंट जज थ्रू दैट, बिकॉज द बेसिक मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज की टू एक्सप्लेन यू गाइस कि अगर सेट वो नया आ जाएगा एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको कैसे सोचना है ना। सॉल्यूशन देख के 10 मिनट का सॉल्यूशन डाल के देर इज नो पॉइंट एट दिस स्टेज। यू शुड बी फोकसिंग ऑन कि आपको एग्जाम में वो सेट्स को कैसे गो थ्रू करना है, कैसे टैकल करना है। फाइन, सेट देखो, पहले इसको सोल्व करो, है ना। दिस सेट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द नंबर्स, बेस्ड ऑन योर सम लिटिल बिट नॉलेज अराउंड द क्वांट्स, है ना। तो ये नंबर बेस्ड सेट है, इस पे फोकस करो, सेट क्या कहना चाह रहा है, एंड ट्राई टू सोल्व दिस सेट ऑन योर ओन फर्स्ट। राइट, लेट्स सोल्व दिस सेट। क्या कह रहा है? द न्यूली लॉन्च्ड शॉप ओनली लड्डू सेल्स 5 टाइप्स ऑफ लड्डूज, दैट इज डिंक लड्डू, बेसन लड्डू, मेथी लड्डू, मखाना लड्डू, मोतीचूर लड्डू, है ना। 5 टाइप के लड्डूज हैं। The laddus are sold in packets and not more than one type of laddus are packed in any single packet. For any particular type पैकेट में है, और एक टाइप के पैकेट में एक टाइप के लड्डू हैं। फॉर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ लड्डू द नंबर ऑफ लड्डूज इन ए पैकेट आर ऑलवेज फिक्स्ड एंड दैट इज एन इंटीजर बिटवीन 4, 5 और 6। मैं कह सकता हूं कि ये मेरा पैकेट है, दिस इज माई पैकेट, और यहाँ पे या तो 4 लड्डूज या 5 लड्डूज या 6 लड्डूज होंगे। For any particular type of laddu, the number of is an integer between 4 and 6, such that for at least one type of laddus, 4 laddus are packed in a single packet. For at least one type of laddus, 5 laddus are packed in a single packet. For at least one type of laddus, 6 laddus are packed in a single packet. ठीक है। पार्शियली फिल्ड टेबल बिलो गिव्स द, ये इन्फॉर्मेशन हमें नोट करनी है कि एटलीस्ट वन बॉक्स ऐसा होना चाहिए जहां पे 4 लड्डूज हो, एटलीस्ट वन ऐसा होना चाहिए जहां पे 5 लड्डूज हो, एंड एटलीस्ट वन ऐसा होना चाहिए जिसमें 6 लड्डूज हो एक सिंगल पैकेट में। द पार्शियली फिल्ड टेबल below gives the details of the revenue generated by only laddu by selling different types of laddus as well as the total number of packets of laddus sold on the first 4 days of June 2024। अब यहाँ पे आपको दे रहा है कि मंडे को डिंक लड्डू का इतना रिवेन्यू था, फिर इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, कुछ कुछ मिसिंग डेटा है। टोटल पैकेट्स आपको मंडे को कितने सोल्व हुए हैं, सेल हुए हैं, वो भी दे रखा है ना। 108 पैकेट्स आर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, तो ये डिटेल भी आपको दे रखी है। अब और इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, है ना। बट आप देखोगे अगर आपको कोई भी डे का, लेट से डिंक लड्डू का मंडे को 2400 रिवेन्यू दे रखा है, राइट। सो ये यही है कि पैकेट उसने कुछ बेचा होगा जिसमें 4, 5 या 6 लड्डू होंगे, एंड प्राइस होगा पैकेट का, है ना। ठीक है, इतना ही होगा। राइट, अब देखो, पैकेट की जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे या तो 4 लड्डू होंगे या 5 लड्डू होंगे या 6 लड्डू होंगे। राइट, अब उसने नंबर ऑफ पैकेट्स लिख लेता हूं मैं, नंबर ऑफ पैकेट्स इनटू प्राइस पर पैकेट। राइट, मान लो एक लड्डू x रुपीज का है, तो प्राइस पर पैकेट या तो 4x होगा, 5x होगा या 6x होगा। राइट, x इज द प्राइस ऑफ वन लड्डू,
तो प्राइस पर पैकेट क्या हो सकता है, एक पैकेट में कितने लड्डू हैं, 4x है, 5x है या 6x है, ये बात क्लियर है। तो 24 इंटू नंबर ऑफ पैकेट्स, लेट से मैं y बोल देता हूं, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, या तो ये 4xy होगा, या फिर 5xy होगा, या फिर 6xy होगा, है ना। और सेम, हर चीज में सेम ही होगा, एक्स वाई में भी डिफरेंट डिफरेंट हो वो मैं अभी देख नहीं रहा, है ना। बट हर चीज में ऐसे ही काम करेगी चीजें। और अगर मैं डिंक लड्डू पे फोकस करूं, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू सेम रहेगी। बेसन लड्डू पे फोकस करूं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो सेम रहेगी, बिकॉज बेसन लड्डू का जो प्राइस है वो सभी डेज पे कांस्टेंट रहेगा, राइट। एक बार पहले और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा और क्लियर बनेगा। Some more facts are known as given below. On all 4 days, the price of a particular type of laddu remains constant, but for different type of laddu, the price per packet as well as the price per laddu are different. ये तो हमने समझ लिया कि डिंक लड्डू और बेसन लड्डू का प्राइस डिफरेंट हो सकता है, बट across all days, the price must be same for one particular type of laddu. Anamika spent 1125 for purchasing one packet of each type of laddu. अनामिका स्पेंड 1125 फॉर परचेजिंग, ये हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। द प्राइस ऑफ वन लड्डू ऑफ एनी टाइप इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। एक लड्डू का प्राइस कितना है, मतलब जो एक्स में ले रहा हूं दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ये मेरा एक लड्डू का प्राइस है, अंडरस्टूड। द प्राइस ऑफ वन मखाना लड्डू वॉज 50। मखाना लड्डू मेरा 50 का है, राइट। द नंबर ऑफ लड्डूज सोल्ड ऑन ट्यूजडे वॉज 598 इन ऑल। ट्यूसडे पे आपको नंबर ऑफ लड्डूज कितने सेल में, 598। ये तो देखो पैकेट्स हैं, है ना, पैकेट्स हैं। पैकेट्स में कुछ 4 वाले पैकेट होंगे, 5 वाले पैकेट होंगे, 6 वाले पैकेट होंगे। तो मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो इन पैकेट में लड्डू हैं वो 598 है। ये समझ आया एवरीवन? फाइन, ठीक है। द नंबर ऑफ, ये हमारा हो गया, इन ऑल 66 पैकेट्स ऑफ मेथी लड्डू एंड 199 पैकेट्स ऑफ मखाना लड्डू वर सोल्ड ऑन द 4 days टुगेदर। 66 पैकेट्स ऑफ मेथी लड्डू, है ना, 66 पैकेट्स एंड 119 पैकेट्स ऑफ मखाना लड्डू। देखो अब ऐसे सेट है ना, ये थोड़ा सा हैवी सेट लग रहा है मुझे, बट छोटा टाइप का सेट ऐसा आ सकता है, तो ऐसे सेट करने भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हमारा खत्म हो गया, ये इन्फॉर्मेशन हमने यूटिलाइज कर ली, ये वाली पेंडिंग है, ये वाली भी यूटिलाइज कर ली, और ये वाली भी ऑलमोस्ट हमने यूटिलाइज कर ली। इतना समझ आया आपको? यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइन। गुड। अगर मैं 4x 5x 6xy की बात करूं, है ना, वेयर x इज द प्राइस, ठीक है, एंड y है आपका कि आपने उस दिन कितने पैकेट बेचे, राइट। अब यहाँ पे पैकेट में जैसे आपने डिंक लड्डू का कोई पैकेट बन रहा है ना, उसमें लड्डू सेम होंगे, या तो 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे सभी डेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो पता लग गया 50 है, x की वैल्यू 50 है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2400 को रिमूव करके रिवेन्यू, ये कोई भी केस में ट्रू होगा, राइट। अब मखाना लड्डू की बात करूं तो ये फिगर क्या हो जाएगा, 200y। ये फिगर क्या हो जाएगा, 250y। ये फिगर हो जाएगा 300y, वेयर y इज द, x मेरा है प्राइस और y है मेरा नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स, है ना। तो या तो 200y आना चाहिए, या 250y आना चाहिए, या 300y आना चाहिए, इक्वल टू रिवेन्यू। y की वैल्यू हर दिन पे चेंज हो जाती है, कभी उसने 50 पैकेट सोल्ड किए होंगे, कभी 100 पैकेट सोल्ड किए होंगे, राइट, है ना। तो मतलब कभी 6600, 9600 या 10500 इक्वेट करना पड़ेगा, है ना। लेट से मैं पहले देख रहा हूं कि 200y मेरा ट्रू है, इन तीनों में से कोई एक एक ट्रू होगा, या तो 200y या 250y या 300y, है ना। मतलब या तो एक पैकेट में 4 लड्डू होंगे, या 5 होंगे, या 6 होंगे, ऐसा नहीं है कि हर दिन लड्डू डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं पैकेट्स में। तो लेट से अगर 200y का केस लेता हूं, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, देखो 33, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी 88, बट यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 52.5। बट y मेरा है नंबर ऑफ पैकेट्स, क्या नंबर ऑफ पैकेट्स मेरे 52.5 हो सकते हैं, नहीं। तो मतलब मैं कह सकता हूं इस केस में 200y इज नॉट पॉसिबल, राइट। क्या मेरा 250y पॉसिबल है, 250y करके देखो, 6600 बाई अगर 250 करोगे तो दिस विल बी 260.4, है ना।
y की वैल्यू 26.4 आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 300 देखो, 300 में मेरा हर जगह केस सेटिस्फाई हो रहा है ना, 300 में मेरा हर जगह केस सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे x की वैल्यू 50 है, और y की वैल्यू की बात करूं, है ना, y की वैल्यू की बात करूं तो y 6600 में कितना आएगा, 22, है ना, ये मेरा y है। यहाँ पे y कितना आ रहा है 300 के अकॉर्डिंग, 32, और यहाँ पे y कितना आएगा 35, 35। ठीक है, अब आपको फाइंड यहाँ पे करना है, राइट, आपको यहाँ पे पता है 300 इंटू वाई मेरा आंसर होगा, वेयर y इज द नंबर ऑफ पैकेट्स। इतना समझ आया? ठीक है, नाउ लेट्स मूव एट। तो ये मेरी चीज खत्म हो गई। ठीक है, अब सेम मैं बाकी केसेस के लिए बात करूंगा, जैसे मैं 2400 इसकी बात करूं, है ना, तो इन पांचों में से मेरा कोई इसके इक्वल आना चाहिए, है ना। लेट से मैं पहले 4xy की बात करता हूं, तो xy मस्ट बी x, अगर मैं 4xy को ट्रू लेता हूं, है ना, कि 4 लड्डूज पर पैकेट है, डिंक लड्डू की बात करूं, तो xy की वैल्यू क्या आ जाएगी 600, है ना। फिर मेरी क्या आएगी 72, 720, 900, राइट, और यहाँ पे 5040 करूंगा डिवाइडेड बाय 4, राइट, देन आई विल गेट 1260। ये डिफरेंट क्यों आ रही है, क्योंकि y मेरा हर दिन डिफरेंट हो सकता है, y इज द नंबर ऑफ पैकेट्स, और आपको देखो x ग्रेटर देन इक्वल 30 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं इसका भी खेल होगा, है ना कहीं ये चीज भी मैटर करेगी आपकी, राइट। एंड ये देखो, नामिका स्पेंट 1125 फॉर परचेजिंग वन पैकेट ऑफ ईच टाइप ऑफ लड्डू, ये हम बाद में कंसिडर करेंगे। अब अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 600 है, 720 है, 900 है, 1260 है, राइट, तब आपको देखना है कि x30 मेरा हर केस में ट्रू हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। एंड अगर मैं x को 30 ले लूं, लेट से मैंने x को मिनिमम देखो 30 तो लेना ही पड़ेगा, x मेरा 30 आ जाएगा, तो y मेरा यहाँ पे 20 आ जाएगा। देखो x को जब मैं 30 लूंगा, तो y 20 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, एंड देन दिस वुड बी 42, राइट। अब देखो, मुझे पता है मैं x की क्या और वैल्यू ले सकता हूँ, मुझे ये वाले मल्टीपल्स दिख रहे हैं, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ सब में से, है ना, 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं लूंगा, तो 60 आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, राइट। इसके अलावा कुछ कॉमन मुझे नहीं दिख रहा, तो एक्स की वैल्यू या तो 30 होगी, है ना, या 60 होगी। इतना समझ आया, है ना। और बेसिकली देखो, एग्जाम में फर्स्ट टाइम अगर सेट आया तो यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ओनली। इसके अलावा सिंपल सॉल्यूशन देख के समझना चाहो वो भी देख सकते हो, सिमकेट का ही सेट है, यू कैन ऑलवेज गो बैक, है ना। बट एग्जाम में इसको कैसे अप्रोच करना है, एग्जाम में आप इसी टाइप से आप सोचोगे। अब देखो, एक और चीज भी देख सकते हैं इसमें, है ना, कि हमें दे रखा है कि प्राइस उसका 30 है, राइट, एक लड्डू का प्राइस 30 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा प्राइस पर पैकेट होगा, है ना, प्राइस जो मेरा पर पैकेट होगा वो कितना होगा, या तो 120 होगा, या 150 होगा, या 120 होगा, या 150 होगा, या 180 होगा, राइट। और ये वैल्यू मेरे लिए अभी हेल्पफुल नहीं है, सो आई एम रिमूविंग ऑल दिस स्टफ। ठीक है, यहां तक मुझे हेल्पफुल है। अब देखो, आपको पता है कि जो मेरा प्राइस पर पैकेट होगा 120, 150, 180 जो भी होगा, है ना, इनटू, राइट, दिस इज मिनिमम प्राइस पर पैकेट मिनिमम, है ना। मिनिमम 120 कह सकता हूं मैं, 150 मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम 120, बिकॉज 30 रुपए का एक लड्डू है और 4 लड्डू तो मिनिमम होने ही चाहिए, तो मिनिमम प्राइस कितना होगा 120 ही होगा, है ना। या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा प्राइस पर पैकेट होगा या तो 120 होगा, 150 होगा, 180 होगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग की अगर मैं बात करूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक दिन पे जो मेरा होगा कोई भी रिवेन्यू, दैट विल बी प्राइस पर पैकेट इनटू नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड, इनटू नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड। तो बेसिकली नंबर ऑफ पैकेट तो डिफरेंट हो सकते हैं, बस प्राइस पर पैकेट तो सारे दिन पे सेम ही रहेगा, है ना, फॉर वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ लड्डू। अब प्राइस पर पैकेट की मैं बात करूं, तो प्राइस पर पैकेट मेरा क्या होगा, अगर यहाँ पे प्राइस पर पैकेट कांस्टेंट है इनटू सम इंटीजर वैल्यू, तो प्राइस पर पैकेट मेरा इन वैल्यूज का एचसीएफ ही होगा, ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे कॉमन हो सब में, राइट, है ना। मतलब इनका एक फैक्टर होगा, एचसीएफ नहीं कह सकते, कह सकता हूं इनका एक फैक्टर होगा,
राइट। अब मैं बेसन लड्डू की बात करूं, अगर बेसन लड्डू की बात करूं तो 2250 में, 1650 में, 5250 में, 6750 में ऐसा क्या कॉमन है जो सब में कॉमन है? देखो सब 10 से डिवाइड हो रहे हैं, सब 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो कह सकता हूँ 50 से डिवाइड हो रहे हैं सब। तो ये 45 आ गया, ये 33 आ गया, ये 105 आ गया, राइट, एंड दिस इज 125, राइट। उसके बाद अगेन सब दिस वुड बी 6750, राइट। अगर मैं इसको करूंगा, दिस इज 135। सो ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, तो 15, 11 है ना, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद कोई किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो बिगेस्ट फैक्टर इन सारों में से क्या आ सकता है? 150 कॉमन आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस पर पैकेट 150 होगा, बट मैं कह सकता हूँ कि प्राइस पर पैकेट मैक्सिमम 150 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। क्या मेरा प्राइस पर पैकेट 150 ही होगा या नहीं होगा? दैट आई नीड टू फिगर इट आउट, राइट। अब देखो प्राइस पर पैकेट या तो 150 होगा, या कोई ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे सब में कॉमन हो। 150 के अलावा क्या कॉमन हो सकती है? या 150 या 150 के फैक्टर्स, मतलब 150 या 75 भी आ सकता है ना, या कोई कोई वैल्यूज आ सकती है। बट आपको पता है मिनिमम प्राइस कितना है? मिनिमम प्राइस कितना है? 120। मिनिमम प्राइस पर पैकेट कितना होना चाहिए? 120। सो यहाँ पे 75 फिर पॉसिबल नहीं है, तो प्राइस पर पैकेट कितना होगा? 150 प्राइस पर पैकेट होगा, है ना। जो मेरा पूरा पैकेट का प्राइस है वो मेरा होगा 150 फॉर द बेसन लड्डू, है ना। और प्राइस पर पैकेट मेरा क्या होता है? 150। दैट मीन्स 150 शुड बी इक्वल टू एक्स इंटू, है ना, या तो 4x या 5x या 6x। 4x, 5x या 6x। 4x तो हो नहीं सकता, है ना, x इंटीजर नहीं आएगा। फॉर द सेम रीजन 6x भी नहीं हो सकता, 5x ही होगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा x कितना आ गया? x की वैल्यू 30 आ गई। और हर डब्बे में कितने लड्डू हैं? 5 लड्डू हैं, राइट। हर डब्बे में मेरे पास 5 लड्डू हैं। इतना समझ आया, राइट। अब सिमिलरली अगर 150 है तो आई कैन फाइंड y। यहाँ पे y कितना आएगा? 2250 डिवाइडेड बाई 150, दैट इज 15। यहाँ पे 11, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45। ये y की वैल्यूज आ गई मेरे पास। अंडरस्टूड? ठीक है। अब देखो क्या हम सिमिलर लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं? 2400 में अगर मैं ये लॉजिक लगाऊं कि 2400 में मैं देख लेता हूँ प्राइस पर पैकेट मेरा मैक्सिमम कितना हो सकता है। मैक्सिमम वही हो सकता है जो सब में कॉमन हो, 5040, राइट। देखो 10, 10 तो मुझे सब में दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, तो पहले 20 तो देख ही लेता हूँ। 20 तो सब में कॉमन है। 20 करूंगा तो दिस विल बी 120, 144, 180 एंड 257, नहीं 252। ठीक है, उसके बाद 2 और कॉमन आ सकता है, तो ये 2 और कॉमन ले लिया मैंने, तो 60, 72, 90, 126। ठीक है, देन 2 और कॉमन आ सकता है, ठीक है। नहीं, अब भी मेरा 2 ही कॉमन आएगा। 30, 36, 45, 61, 63, राइट। नाउ आई कैन अगेन टेक 3 कॉमन। 3 कॉमन लूंगा तो 10, 12, 15, है ना, देन 21। अब देखो अब कुछ कॉमन नहीं आएगा, अब कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो मेरा बिगेस्ट फैक्टर क्या आ रहा है? 40, 80, 240। तो मेरा प्राइस पर पैकेट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 240 या उसका कुछ मल्टीपल। 240 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है ना। 240 भी हो सकता है, 120 भी मेरा प्राइस हो सकता है पर पैकेट। इतना समझ आया? अब देखो मुझे यहाँ पे पता लग गया प्राइस पर पैकेट क्या हो सकता है मेरा, या तो 240 होगा या फिर 120 होगा, राइट। और 120 में अगर प्राइस पर पैकेट 120 हुआ तो फिर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डेफिनेटली, अगर प्राइस पर पैकेट, है ना, प्राइस पर पैकेट मेरा क्या होता है? 4x, 5x, 6x। अगर ये 120 हुआ, है ना, तो x की वैल्यू 30 आएगी, राइट। देन x विल बी 30। और अगर प्राइस पर पैकेट मेरा 240 हुआ तो यहाँ पे x की वैल्यू लेट से 60 आ गई, यहाँ पे 48 आ गई, यहाँ पे 40 आ गई, देन मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है। बट आपको पता लग गया यहाँ पे 240 या 120 में से कुछ ना कुछ पॉसिबल है। अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पे ना आपको ये वाली वैल्यूज का भी यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। 66, 119, 598, यहाँ भी आपको काफी हिंट मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारा 119 क्या था? नंबर ऑफ लड्डू सोल्ड, यही था।
119 पैकेट्स। तो अगर पैकेट की बात करूँ, 22 पैकेट्स हेयर, 32 पैकेट्स हेयर, 35 पैकेट्स हेयर, राइट। 22, 32, 35, 119, तो ऊपर 30 वैल्यू आ गई। यहाँ पे 30 पैकेट सोल्ड हुए हैं, 30, तो दिस विल बी 9,000, दिस विल बी 9,000। और आपको ये भी ध्यान रखना है इन सब केसेस में कि चीजें चल कैसे रही हैं, है ना, चीजें चल कैसे रही है। यहाँ पे 6 लड्डूज पर पैकेट थे। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि हमें कहाँ पे फोकस करना है एग्जाम में। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद आई वुड से कि एक बार क्वेश्चंस को भी देखते रहना, है ना। यहाँ पे तो हम पूरा सेट सोल्व कर रहे हैं, बट एग्जाम में अगर आपको लगे सेट लंबा खींच रहा है और आपने आधा सेट सोल्व कर लिया, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। नाउ सेम फोकस करते हैं हम, जैसे लेट से मेथी लड्डू पे फोकस करें, है ना। मेथी लड्डू पे हमारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है 66, राइट। देन वी विल फोकस ऑन मोतीचूर लड्डू। अगर मेथी लड्डू की बात करूं, अगेन एचसीएफ पे फोकस करते हैं कि इसका जो हमारा प्राइस पर पैकेट है वो कितना होगा, राइट। प्राइस पर पैकेट यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। तो 3375 एंड 2925 की अगर कॉमन की बात करूं, सबसे बड़ा फैक्टर मेरा क्या कॉमन है, 5 से आई वुड स्टार्ट, और लेट से 25 से वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली, हो जाएगा 25, 117, देन आई थिंक 9 से जाएगा ये 15, 3, तो 225, है ना। 225 मेरा बिगेस्ट फैक्टर है जो मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। तो प्राइस पर पैकेट पर मुझे पता है कि 120 मिनिमम हो, तो मेरा आ रहा है कि मैक्सिमम 225 हो सकता है। तो 225 भी हो सकता है, या इसका कुछ फैक्टर भी हो सकता है। देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो इसका नेक्स्ट बिगेस्ट फैक्टर कौन सा आएगा, 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 75। बट 75 तो 120 से कम है, तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे जो मेरा प्राइस पर पैकेट है वो 225 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब प्राइस पर पैकेट है ना, या तो वो 4x के इक्वल होगा, या 6x के, या 5x के। ये नंबर ऑफ लड्डूज हैं, या 4 लड्डूज होंगे पैकेट में, या 6 होंगे, या 5 होंगे, और एक लड्डू का प्राइस x। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 5x ही होगा, है ना। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 45। एक्स की वैल्यू मेथी लड्डू मतलब 45 रुपी का एक लड्डू है मेथी, और एक डब्बे में कितने लड्डू हैं, 5 लड्डूज हैं। ये पता लग गया आपको, अंडरस्टूड, है ना। तो 225, यहाँ पे आपको y की वैल्यू पता लग जाएगी, 3375, 3375 डिवाइडेड बाय 225 इज 15, और यहाँ पे देखोगे 2925 डिवाइडेड बाय 225, है ना, तो दिस विल कम एज 13, दिस विल कम एज 13, और बाकी दो का आपको पता है कि मिला के 66 आएगा। दिस वी विल फोकस आफ्टरवर्ड्स। अब देखो, आपको मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन पता लग गई है ना। आपको अनामिका की एक इन्फॉर्मेशन आपने यूटिलाइज नहीं करी, वो है अनामिका स्पेंट 1125 फॉर परचेजिंग 1 पैकेट ऑफ ईच टाइप ऑफ लड्डू। अब देखो, बेसन लड्डू का एक पैकेट कितने का आता है, 150 का। इसका कितने का आएगा, 45 इंटू 5 दैट इज 225, और इसका 300 का आएगा। मोतीचूर का लड्डू का पैकेट मुझे नहीं पता, प्लस प्लस अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मेरे कितने लड्डू थे, 120 का पैकेट आएगा या 240 का पैकेट आएगा, है ना। या तो 240 का पैकेट आएगा, या फिर मेरा 120 का पैकेट आएगा, और ये सब मिला के कितना हो रहा है एक्सपेंडिचर उसका, 1125। अब देखो, मोतीचूर लड्डू में भी एचसीएफ वाली अप्रोच कर सकते थे, चाहे ये वाली भी कर सकते थे, है ना। दोनों शायद सही होंगी, है ना। इससे ट्राई करते हैं, तो ये मेरा आ गया 240 या फिर 120 प्लस मोतीचूर का पैकेट इज इक्वल टू 1125। तो 1125 माइनस, है ना, 150 माइनस 225 माइनस 300, तो मतलब 450। तो अगर 240 लूंगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और 120 लूंगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेट्स सी दैट, है ना। 240 पे मेरी वैल्यू आ रही है 210, और अगर 120 लूंगा तो आई एम गेटिंग 330। तो मोतीचूर का पैकेट या तो 210 का होगा या 330 का होगा। इतना समझ आया। अब मोतीचूर के पैकेट की ही बात कर लेते हैं, 210 का होगा, तो मतलब ये सारे नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 210, दैट मीन्स 6300 शुड बी डिविजिबल बाय 210, जो कि हो रहा है। 8400 शुड बी डिविजिबल बाय 210 हो जाएगा, है ना। 105 भी डिविजिबल हो जाएगा। 330 की बात करूं तो 6300 डिवाइडेड बाय 330, यू कैन सी द आंसर इज कमिंग इन द डेसिमल। तो मतलब ये 120 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 330 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि यहाँ पे मेरा 240 पॉसिबल है।
ये मेरा 240 होगा, और मोतीचूर के लड्डू का पैकेट कितने का होगा, 210 का होगा, 210 का होगा। फिर आप ये निकाल सकते हो कि यहाँ पे अगर 210 का पैकेट है तो यहाँ पे 30 होगी वाई की वैल्यू, राइट। यहाँ पे 40 होगी एंड यहाँ पे आपकी 50 वैल्यू होगी। इतना भी समझ आया, राइट। नाउ अब अगर एक पैकेट 210 का है, ये सब हो गया, है ना, तो सेम लॉजिक 4x 5x या फिर 6x 210 के बराबर होगा, राइट। 4x तो नहीं लग रहा 210 के बराबर, 5x इज पॉसिबल, 6x इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 42, और यहां से अगर मैं करूंगा 6x करूंगा तो आई विल गेट 35, राइट। 6 3 जा 18, तो 6 से 35, या तो मेरा x 42 आ रहा है या मेरा 35 आ रहा है। इतना समझ आया। सो बेसिकली अब मैं ये लिख सकता हूँ, है ना, कि एक्स की वैल्यू या तो 42 आएगी या 35 आएगी, वी डोंट नो अबाउट दैट। सो एक्स मैं लिख लेता हूँ, या तो 42 आएगा या 35 आएगा, राइट। और अगर 42 आएगा तो देन यहाँ पे 5 लड्डूज होंगे या फिर 6 लड्डूज होंगे 35 के केस में, ठीक है। अब देखो 240 पे कंफ्यूजन है ना। 240 पर पैकेट है तो ये तो मुझे पता ही लग गया, यहाँ पे 10 होगा, है ना। देन 288 डिवाइडेड बाई 24 इज 12, देन 360 बाई 24, है ना। अब देखो ये सेट ऐसा है कि यहाँ पे कैलकुलेटर की बहुत जरूरत पड़ेगी, बट एग्जाम में उतना कैलकुलेटर एफिशिएंट नहीं होता यूज करना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगेगा वहां, राइट। अब देखो 240 का अगर मैं बात करूं, सो 240 मस्ट बी इक्वल टू, है ना, या तो 4x या फिर 5x या फिर 6x, राइट। तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 60 आ जाएगी, एक केस में x की वैल्यू 48 आ जाएगी, एंड एक केस में x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40, राइट। ओके, इसके बारे में डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन। 556, हाँ। एक इन्फॉर्मेशन अगर आपको ध्यान है, उसने बोला था एक एटलीस्ट पैकेट होना चाहिए 4 लड्डूज का, 5 लड्डूज का, 6 लड्डूज का। अब आप देखो 5 और 6 वाले तो हमें कहीं ना कहीं मिल गए, 5 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 4 वाला कहीं नहीं आ रहा, यहाँ पे भी 4 नहीं आ पाएगा, तो दिस मस्ट बी 4, दिस मस्ट बी 4। अगर ये 4 होगा तो एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी, है ना, एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी, और ये 4 होगा। और डेफिनेटली आपको इतना इंफॉर्मेशन करने के बाद आपको कोई ना कोई आंसर तो आपका मिल ही जाएगा। अब देखो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अभी पेंडिंग है वो सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन पेंडिंग है। 66 का आपका कहीं ना कहीं यूज होगा, 119 का कहीं ना कहीं यूज होगा, एंड 598 का कहीं ना कहीं आपका 100% यूज होगा, राइट। 598 देखो पैकेट मेरे इसने बोला था 108, तो पैकेट तो 108 आ गए। 598 की हेल्प से कुछ चेंज आएगा, आई डोंट थिंक। हमने ऑलमोस्ट, हाँ, यहाँ पे 5 और 6 में कंफ्यूजन है, तो डेफिनेटली 598 वहां पे हेल्प करेगा। कैसे, टोटल लड्डूज 598 है ना। तो यहाँ पे कितने लड्डू आएंगे, 12 इंटू 4 48, यहाँ पे कितने आएंगे, 11 इंटू 5 55, यहाँ पे कितने आएंगे, 15 इंटू 5 75, यहाँ पे 30 पैकेट्स एंड 6 180। अब यहाँ पे देखो जो आएगा वो या तो आएगा 200 या आएगा 240, ठीक है। आपको इन दोनों में से एक चूज करना है, बिकॉज आपको 5 और 6 में कंफ्यूजन है। सो आप क्लियरली देख सकते हो 48 अगर इधर जाएगा तो वो बन जाएगा 550, है ना। तो ये बन जाएगा लेट से मेरा 550, ये मेरा दोनों मिलके 130 बन जाएंगे, फिर ये बन जाएगा मेरा 310, है ना। तो ये ऑलमोस्ट मेरा 140 240 बचेगा, है ना, 310 पे। नहीं नॉट, अरे क्या हो रहा है यार इतने सेट में, 598 माइनस 48 माइनस 55 माइनस 75 माइनस 180, 240 बच रहा है। सो 240 शुड बी देयर, मतलब 240 है तो यहाँ पे 6 आएगा, तो बाकी कुछ मैं रिमूव कर दे सकता हूँ, राइट। ये मेरा 5 है, ये मेरा 35 हो जाएगा, सो ये मेरा 35 हो जाएगा, तो ये मैं सब रिमूव कर देता हूँ। ये सब मैंने रिमूव कर दिया। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन, देखो ये इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज हो गई। यहाँ पे आई डोंट थिंक यार कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, राइट। यहाँ पे 100% हमें चाहिए होगी, वो काम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इन्फॉर्मेशन से कुछ ना कुछ यहाँ पे आ जाएगा, जैसे बता ही देता हूँ मैं आपको, है ना। 130 माइनस 32 माइनस 35 माइनस 15, मतलब इसका और इसका 48 आएगा। लेट से यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 48 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 66 टोटल दे रखा है, ये 15 और 13 28 हो जाएंगे, तो 66 माइनस 28 आपका आ गया 38, तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 38 माइनस x, है ना।
और टोटल पैकेट 97 है तो ये वैल्यू आपकी ऑलरेडी आ जाएगी, है ना। यहाँ पे अगर 97 है तो 38 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, वो होगा मेरा 67 माइनस 22 माइनस 25, 20 के इक्वल। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 18, है ना। तो एक्स ये आ गया मेरा 20 के इक्वल, यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे 30 आ जाएगा, है ना। और ये 210 है तो ये वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 210 इंटू 6300, और ये वैल्यू 18 इंटू 590 इंटू 45, 4050। तो ये आपका पूरा सेट हो गया, ये आपका पूरा सेट हो गया, है ना। सेट में टाइम काफी लग गया। आई डोंट थिंक ऐसा सेट कभी भी कैट में आएगा, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना इंफॉर्मेशन हैवी। बट 100% इसका 50-60% इंफॉर्मेशन के साथ विद द सेम HCF लॉजिक ये सेट बन सकता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वांट बेस्ड सेट्स, है ना। आई एम आई कैन एक्सपेक्ट कि सेट में जो LRDI में चारों के चारों, पांचों के पांचों सभी सेट्स आपके क्वांट बेस्ड सेट्स भी आ सकते हैं। क्वांट बेस्ड सेट में ऐसा नहीं है हैवी सेट आएगा, है ना। अभी मैं कैट के सेट्स आपको दिखाता हूँ, काफी अच्छे सेट्स हैं, वो भी देखते हैं। डिफरेंट टिपी थोड़ा हटके वाले सेट्स देखेंगे। तो ऐसे सेट्स के भी काफी चांसेस हैं, है ना। ऐसे सेट्स भी 100% आपके कैट में आते हैं, है ना, जहाँ पे आपको एक नया वैरायटी का सेट आ जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है। और जनरली ऐसे सेट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, काफी को इजी लगते हैं, काफी को हार्ड लगते हैं। बट द बेस्ट पॉइंट इज कि ये सारे सेट क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड रहते हैं, तो पढ़ने में, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। जैसे ये कैट 2021 LRDA स्लॉट 3 का सेट है, क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द बोटल्स मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन कंटेन 50 ml ऑफ लिक्विड, है ना, 50 ml ऑफ लिक्विड है। The liquid in any bottle can be 100% pure content or can have certain amount of impurity, ठीक है। Visually it is not possible to distinguish between P and I, that is purity and impurity. There is a testing device which detects impurity as long as the percentage of the impurity in the content tested is 10% or more, है ना। वो impurity कब टेस्ट कर सकता है, when the impurity is 10% or more than that. For example, suppose देखो एग्जाम्पल दे रखा है जो मैंने आज ही डिस्कस किया है। Suppose bottle 1 contains only P and bottle 2 contains 80% P and 20% impurity. If the content from bottle 1 is tested, it will be found out that it contains only P because 100% P है। If content of bottle 2 is tested, the test will reveal that it contains some amount of I, है ना। वो बता देगा कि कुछ इसमें impurity है। शायद वो ये बताएगा, नहीं बताएगा कि कितनी है, वो हमें थोड़ा आगे पढ़ के पता लगेगा। If 10 ml of the content from bottle 1 is mixed with the 20 ml of content from bottle 2, है ना, 10 ml आप यहाँ से निकालोगे बोतल 1 से, 20 ml वहां से निकालोगे, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0% इम्प्योरिटी एंड 20% इम्प्योरिटी। यहाँ से आप 1:2 में निकाल रहे हो, तो ओवरऑल 40/3 आ जाएगा, है ना, 40/3 पर, है ना। The test will show that the mixture has impurity and hence we can conclude that at least one of the bottles has I. समझे, अगर मैं बोतल 1 है मेरी, उसमें 0% इम्प्योरिटी है, बोतल 2 में मेरी 20% इम्प्योरिटी है ना। 10 ml इसका, 20 ml इसका अगर वो मिक्स कर रहा है, मतलब 1:2 में मिक्स कर रहा है, तो इम्प्योरिटी का परसेंटेज क्या होगा, वेटेड एवरेज 2 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 40/3%। दैट मीन्स 13.33% इम्प्योरिटी आ गया टोटल मिक्सचर में, राइट। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि मिक्सचर में इम्प्योरिटी है। अब ये नहीं पता कि दोनों में इम्प्योरिटी है या एक में इम्प्योरिटी है, बट मैं ये कह सकता हूं कि अगर B1 प्लस B2 को मैं बना के एक बड़ा मिक्सचर बना दूं, और अगर इसमें मैं कहूं इम्प्योरिटी है, तो मैं 100% क्या ये कह सकता हूं कि एटलीस्ट 1 बोतल में इम्प्योरिटी है। बट यहाँ पे भी एक केस है ना, यहाँ पे आप कह सकते हो कि 100% इम्प्योरिटी है ना, क्योंकि वो 10% से अगर बड़ा है। अब देखो यहाँ पे दो बोटल्स की एवरेज आ रही है ना, यहाँ पे कुछ परसेंटेज इंप्योरिटी है, यहाँ पे कुछ है, और जो एवरेज आ रही है वो ग्रेटर देन 10 है, तभी वो इंप्योरिटी डिटेक्ट कर रहा है। तो ये तो क्लियरली यही बता रहा है ना कि या तो जो एवरेज ग्रेटर देन 10 आ रही है उसमें एक वैल्यू, मिनिमम एक वैल्यू तो बड़ी होगी, क्योंकि एवरेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू एंड लेस देन मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो अगर एवरेज मेरी 10 प्लस आ रही है तो जो ये वाली वैल्यू होगी, तो एक वैल्यू तो ग्रेटर होगी, मे बी दोनों वैल्यू ग्रेटर हो, लेट से बोतल 1 में 20% इंप्योरिटी हो, बोतल 2 में 30% इंप्योरिटी हो, फिर भी आपको बताएगा कि इंप्योरिटी है। बट हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक बोतल में इंप्योरिटी आएगी, है ना, एटलीस्ट एक बोतल में इंप्योरिटी आएगी।
अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है वो। However, if 10 ml of content from bottle 1 is mixed with 5 ml of content from bottle 2, है ना, 10 और 5 है, यहाँ पे 10 ml ले रहा है, यहाँ पे 5 ले रहा है, तो 2:1। अब देखो ओवरऑल परसेंटेज कितना आएगा, वेटेड एवरेज लोगे तो 20/3, दैट मीन्स कितनी इंप्योरिटी है, 6.66% इंप्योरिटी है। क्या अब वो शो करेगा, है ना, अभी भी आपने बोतल 1 प्लस बोतल 2 को ऐड किया है, बट अभी वो इंप्योरिटी शो नहीं कर रहा, बिकॉज आपका मिक्सचर का रेशियो डिफरेंट है ना। बट दैट डजेंट मीन कि दोनों बोतल में कोई भी बोतल इम्प्योर नहीं है ना। द टेस्ट विल नॉट डिटेक्ट एनी इम्प्योरिटी इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, बट दैट डज नॉट मीन कि यहाँ पे इम्प्योरिटी नहीं है ना। B1 प्लस B2 मिला के लेस देन 10 आ रहा है, वो इस वजह से आ सकता है कि आपने जहां पे कम इम्प्योरिटी है उसको ज्यादा वेटेज दिया है ना, जहां पे हमारी कम इम्प्योरिटी है उसको ज्यादा वेट दे रहे हैं, जहां पे हमारी 20% इम्प्योरिटी है उसको कम वेट दे रहे हैं, इस वजह से हमारा ये आ रहा है। अंडरस्टूड, है ना। अब यहाँ पे आपका सिचुएशन खत्म हो गया, इसके आगे जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सेट पे बेस्ड होंगे, बट हर क्वेश्चन में एक न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, है ना। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। 5 ml ऑफ कंटेंट फ्रॉम बोतल ए, है ना, 5 ml ऑफ कंटेंट फ्रॉम बोतल ए इज मिक्स्ड विद 5 ml ऑफ कंटेंट फ्रॉम बोतल बी, द रिजल्टेंट मिक्सचर व्हेन टेस्टेड डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ आई, है ना। लेट से एक बोतल ए है, लेट से एक बोतल बी है, यहां से भी आपने 5 ml लिया, यहां से भी 5 ml लिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स इंप्योरिटी है, यहाँ पे वाई इंप्योरिटी है, जब आपने मिक्स किया तो इंप्योरिटी कितनी आएगी, x+y/2, है ना, x+y/2, क्योंकि 1:1 में ऐड कर रहे हो, तो ये इंप्योरिटी किससे बड़ी है, ग्रेटर देन 10% है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू बोला था या ग्रेटर देन 10% और मोर, तो x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 10%, सो कैन आई से x+y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20%, मतलब जो ये इंप्योरिटी है ना। तो इसमें से मैं ये बोल सकता हूं कि एक बोतल तो ऐसी होगी जो जो इम्प्योर होगी, ऐसा तो नहीं है दोनों में 10 से कम वैल्यू लूं, यहाँ पे 9.99, यहाँ पे 9.99 नहीं ले सकता, है ना। तो अगर 20% आ रहा है मतलब कोई तो बोतल में आपकी 10% से ज्यादा होगी, एटलीस्ट वन बोतल विल बी इम्प्योर, सेकेंड बोतल विल बी इम्प्योर, can be impure, right? If it is known that the bottle A contains only P, what best can be concluded about the volume of I? अच्छा, इफ इट इज नोन दैट द बोटल ए कंटेन्स ओनली पी, मतलब एक्स ओनली पी मतलब क्या है कि सिर्फ प्योर है, उसमें इंप्योरिटी नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 0, है ना, एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 0। इतना समझ आया सभी को, यहां तक कोई डाउट, कोई भी डाउट, राइट। तो मैं कह सकता हूं जो वाई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 20% आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 20%, राइट। ये परसेंटेज है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वॉल्यूम ऑफ इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी मेरा वाई है ना, वाई वाई मतलब परसेंटेज, तो जो 5 इम्प्योरिटी निकालूंगा दैट मीन्स 5 इंटू जो मेरा ये होगा 20% और मोर, तो मैं बोल सकता हूं 20% और मोर का मतलब 1% और मोर, 1% और मोर, इतना समझ आया, है ना। अब ऑप्शंस पे जाते हैं। आपको यहाँ पे क्या हुआ था, हमने 5 ml ए से लिया था, 5 ml बी से लिया था, है ना। बट यहाँ पे देखो ईच ऑफ द बोटल्स मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन कंटेन्स 50 ml ऑफ लिक्विड, है ना, 50 ml ऑफ लिक्विड है। तब आपको पता है जो बोतल बी है ना, जो बोतल बी है उसमें 20% और मोर होगा, तो ये बेस मेरा 50 हो जाएगा। 50 क्यों होगा, क्योंकि वो बोतल का पूछ रहा है। What best can be concluded about the volume of I in bottle B? तो every bottle contains 50, तो 50 पे 20% और मोर की इंप्योरिटी आएगी, दैट मीन्स 10 और मोर, सो आपका क्लियरली आंसर आ जाएगा ए, दैट इज 10 ml और मोर, दैट इज 10 ml और मोर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बिलीव मी। अब अगर आप ऐसे सेट में लास्ट के 2 मिनट में भी अच्छे से पढ़ के अगर उसको दे दोगे, है ना, स्टिल यू विल अर्न सम मार्क्स, है ना, और ऐसे क्वेश्चन आप 100% सोल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन इज ए टीटा क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन, लेट्स मूव दिस थिंग, सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दीज आर नॉट वैलिड,
ये टीटा का क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है, देर आर 4 बोटल्स, ईच बोटल इज नोन टू कंटेन ऑन, अब देखो 4 बोटल्स है, जहां पे भी बोतल की बात होगी ना वहां पे 50 ml ऑफ लिक्विड होगा। ईच बोटल इज नोन टू कंटेन ओनली पी और ओनली आई, या तो बोतल में पी है या आई है ना, और कुछ है ही नहीं। दे विल बी, मतलब 100% प्योर है या 0% प्योर है। दे विल बी कंसिडर टू बी कलेक्टिवली रेडी फॉर डिस्पैच इफ ऑल ऑफ देम कंटेन ओनली पी। इन मिनिमम हाउ मेनी टेस्ट इज इट पॉसिबल टू ascertain whether these 4 bottles are collectively ready for dispatch, है ना। पहले तो क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता। समझ इसलिए नहीं आता कि वो पढ़ते पढ़ते ही थोड़ा डर जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन क्या दे दिया, है ना। पहले क्वेश्चन समझो। अब देखो, दोबारा देखो, 4 बोटल्स हैं, या तो बोतल में 100% प्योरिटी है या फिर 0% प्योरिटी है ना। या फिर मैं बोलूं कि या तो मेरी बोतल 0% इम्प्योर है या फिर 100% इम्प्योर है, दो ही केस है, राइट। दे विल बी कंसिडर टू बी कलेक्टिवली रेडी फॉर डिस्पैच इफ ऑल ऑफ देम कंटेन ओनली पी, है ना। वो डिस्पैच कब होंगी बोटल्स, जब सारी बोटल्स मेरी प्योर होंगी, कोई भी बोतल इम्प्योर नहीं होगी, है ना। कलेक्टिवली रेडी। in minimum how many tests is it possible to ascertain whether these 4 bottles are collectively ready for dispatch or not, है ना। अब देखो 4 बोतल्स है मेरे पास, चारों में या तो पीपीपी हो सकता है, प्योर प्योर प्योर, या फिर एक इम्प्योर बाकी प्योर, या फिर 2 इम्प्योर बाकी प्योर, या फिर 3 इम्प्योर बाकी प्योर, या फिर चारों इम्प्योर, चारों इम्प्योर। यहां पे क्या आएगा, पीपीपीपी 100% प्योरिटी। लेट से इम्प्योरिटी की बात करूं, 100% प्योरिटी या फिर 0 इम्प्योरिटी। यहां पे कितनी प्योरिटी आएगी, 100/3, 100 100 100 0, 100/3 प्योरिटी आएगी, नहीं 300/4, सॉरी मैम, 100 100 100 300 प्लस 0, तो 300/4 मेरी क्या आएगी प्योरिटी। इम्प्योरिटी कितनी आएगी, 0 0 0 100, 100/4 25% इम्प्योरिटी, यहाँ पे 0% इम्प्योरिटी। यहाँ पे कितनी आएगी, पी पी आई आई 0 0 100 100/4, दैट इज 200/4, 50% इम्प्योरिटी। 0 100 100 100 300/4, कितनी इम्प्योरिटी आ गई, इस पूरे में कितनी इम्प्योरिटी है ना, 300/4, 300/4 दैट इज 75%, और इसमें 100% इम्प्योरिटी है। ठीक है, ये मेरे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब आपको बताना है कि कितने टेस्ट करने पड़ेंगे ताकि आपको ये श्योर हो जाए कि ये आपको जो माल है वो आगे भेजना है या नहीं भेजना। और यहाँ पे फेवरेबल केस कौन सा है, सिर्फ एक केस, दैट इज पीपीपी वाला। पीपीपी वाला मेरा फेवरेबल केस है ना, मतलब ये केस में ही मैं डिस्पैच करूंगा। तो आप क्या करोगे, आप पूरे मिक्सचर में एक टेस्ट रन करोगे, है ना, और क्लियरली दिख रहा है इन सारे टेस्ट में क्या रिजल्ट आएगा, आई आएगा, बिकॉज ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, और इस केस में मेरा आएगा नोट आई, है ना। तो बस आपको कितना टेस्ट करना पड़ेगा, आप एक बार टेस्ट करो, अगर आई आया तो यू कैन नॉट डिस्पैच, और अगर नोट आई आया तो इट इज रेडी टू डिस्पैच, इट इज रेडी टू डिस्पैच, है ना। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे कुछ मिक्सचर में लेस देन 10% इंप्योरिटी होती तब हमें डाउट हो जाता। तब डाउट किस वजह से होता, बिकॉज यहाँ पे भी नोट आई होता और मे भी कुछ बोतल इंप्योर हो, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो। बट आप यहाँ पे देखोगे आपका कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बना ही नहीं। आपको अगर देखो, ये बहुत फास्ट भी हो सकता था क्वेश्चन, जब आप ये केस पे आओगे आपको पता है पहला केस ही जब सिर्फ एक ही बोतल इंप्योर है तब भी आपका 25% आ रहा है, बाकी जब बोटल्स इंक्रीज करोगे तब तो ऑब्वियसली इंप्योरिटी बढ़ती बढ़ती जाएगी, है ना। है ना, तो आपको पता है ये सारे केस में इंप्योर आएगा, सिर्फ एक केस में नोट आई आएगा। तो पहला टेस्ट करोगे, एक बार टेस्ट करोगे और आपको पता लग जाएगा डिस्पैच करना है या नहीं। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, 1, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सेट कैट में हमेशा डिफिकल्ट आते हैं, सेट को देखना पड़ता है, सेट को छांटना पड़ता है कि कौन सा सेट किस लेवल का है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सेट का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा टीटा क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ, so again this is a Tita question. There are 4 bottles. It is known that 3 of these bottles contain only P, while the remaining one contains 80% P and 20% I, है ना। P P
पी एंड आई, यहाँ पे 0% इम्प्योरिटी, 0% इम्प्योरिटी, 0% इम्प्योरिटी एंड यहाँ पे 20% इम्प्योरिटी है। What is the minimum number of tests required to definitely identify the bottle containing some amount of I, है ना। अब यहाँ पे आपको अगेन आपको ये नहीं पता है ना कि यहाँ पे चार, मेरे पास 200 ml का मिक्सचर है, चार बोतल को मिक्स करूंगा, है ना। तो मुझे ये नहीं पता यार कौन सी बोतल मेरी, एक ऐसी बोतल है जहां पे मुझे पता लग जाएगा कि इस बोतल, ये वाली बोतल इम्प्योर है। मुझे ये पता है एक बोतल इम्प्योर है, तीन बोतल प्योर है, बट ये नहीं पता कि कौन सी बोतल इम्प्योर है। और आपको मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट करने हैं, है ना। अब बोल देगा बच्चा सर मैं क्या करूंगा, है ना, मैं क्या करूंगा कि ये बोतल को एक बार टेस्ट करूंगा, है ना। पहले ये कोई भी रैंडम बोतल उठाई, उसमें मेरा 0 आ गया तो मुझे पता है ये इम्प्योर नहीं है, फिर इसको चेक करूंगा, फिर इसको चेक करूंगा, फिर इसको चेक करूंगा। तो 4 है, 4 में लगा सकता हूँ आंसर कि भाई मेरे पास चार बोतल्स हैं। आपके पास देखो क्या है, एक ये बोतल पड़ी है प्योर की, ये बोतल प्योर की, है ना, ये बोतल प्योर की, ये बोतल इम्प्योर की, राइट। बट आपको नहीं पता कि कौन सी प्योर है कौन सी इम्प्योर है, ये नहीं पता, बस आपको ये पता है कि एक बोतल इसमें से इम्प्योर वाली है। आपको मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट पूछा है ना। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको उठाओ टेस्ट करो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, नोट आई, नोट आई, नोट आई, और इसमें आई आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर मैंने 4 बार टेस्ट किया, सो 4 बार टेस्ट करने से मुझे पता लग जाता है कौन सी बोतल में इम्प्योरिटी है। बट आपको मिनिमम टेस्ट करने हैं, है ना। तब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मिक्सचर को ऐड करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ताकि आपको डेफिनेटली कम से कम अटेम्प्ट लगे, है ना, और डेफिनेटली आपको पता लग जाए। डेफिनेटली वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अब लेट से कैंडिडेट क्या सोचेगा, एक्सट्रीम का सोचेगा, है ना, कि चार तो मेरे आ ही रहे हैं, तो लेट से मैं चारों, चार तो मेरा आंसर आ ही रहा है, मिनिमम मैक्सिमम नंबर तो चार ही है ना। लेट से मैं चारों बोटल्स को मिक्स कर देता हूँ। मैं ये चारों बोतल के सॉल्यूशन को एक बिग जार में मिक्स कर दिया, तो ये जार की इंप्योरिटी क्या हो जाएगी, 0 + 0 + 0 + 20/4, तो मतलब 50%, सॉरी 5%। बट यहां से मुझे कुछ फायदा मिल रहा है चारों को ऐड करने में, क्या चारों को ऐड करने में कोई फायदा मिल रहा है, डेफिनेटली कोई फायदा नहीं मिल रहा। सो ये चॉइस तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार चॉइस है ना। चारों को ऐड करके कोई फायदा नहीं है। इनमें से अगर मैं कोई तीन बोटल्स को ऐड करूंगा, अगर मैं कोई तीन बोटल्स को ऐड करूंगा, अब वो कौन सी तीन बोटल्स हैं आप डायरेक्टली पिक नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बोटल्स ये हैं, वहां पे कोई लेबल नहीं लगा हुआ, है ना। लेकिन थ्री थ्री बोटल्स को ऐड करोगे तो कितने केस बनेंगे, आप सिर्फ ऐड कर रहे हो, आप टेस्ट नहीं कर रहे अभी तक। 4C3, है ना, कैसे कैसे केस बनेंगे, पीपीपी, चार केस बनेंगे। फिर आपका, मान लो आपने कोई ये बोतल पिक करी, कोई ये बोतल पिक करी, कोई ये बोतल पिक करी, राइट। पहले आपने तीनों ये वाली पिक कर ली, राइट, इसको छोड़ दिया। फिर आपने ये वाली पिक कर ली तो पीपीआई का केस बन जाएगा। फिर आपने इसको छोड़ के ये और ये पिक कर ली तो पीपीआई का एक और केस बन जाएगा। फिर पीपीआई का एक और केस बन जाएगा। मतलब यहाँ पे 0% इम्प्योरिटी, है ना, यहाँ पे 6.66% इम्प्योरिटी, यहाँ पे 6.66% इम्प्योरिटी, यहाँ पे 6.66% इम्प्योरिटी। क्या आपको यहाँ से पता लगेगा कौन से बैच में, कौन से लोट में आपका इम्प्योर है, बिकॉज 6.66% आ रहा है ना, 10% से ज्यादा आना चाहिए। तो मतलब जो थ्री वाली आप चॉइसेस बनाओगे उससे भी आपका काम नहीं बनेगा, सिंगल से भी नहीं बनेगा, चार बोतल से भी नहीं बनेगा। तो कौन सी ऑप्शन रह गया आपका, जो एक ऑप्शन रह गया वो कौन सा ऑप्शन रह गया, सिर्फ दो बोतल्स वाला, है ना, सिर्फ दो बोतल्स वाला। अब दो बोतल्स वाले में आपको कैसे प्रोसीड करना है उसका भी थोड़ा सोचना चाहिए आपको। तो हम क्या करेंगे, है ना, दो दो के पेयर्स बनाएंगे, राइट। अब अगर दो दो के पेयर्स बनाए, आपको पता है या तो पेयर आपका बनेगा पीआई का या फिर बनेगा पीपी का, है ना। बोटल्स डिफरेंट हो सकती हैं बट या तो पीआई का बनेगा या फिर पीआई पीपी का बनेगा। पीआई में कितनी इंप्योरिटी डिटेक्ट होगी, दो बोटल्स के पेयर में 10%, तो मतलब टेस्ट शो कर देगा इंप्योरिटी। और अगर 0% इंप्योरिटी है, मतलब अगर टेस्ट शो नहीं कर रहा, उसका क्लियर इंडिकेशन क्या है कि आपके जो पेयर है उसमें दोनों बोटल्स प्योर है ना। और अगर वो शो कर रहा है, अगर वो ये शो कर रहा है कि आपका जो टेस्ट है ना, आपका जो टेस्ट है वो इम्प्योर है, मतलब उन दोनों बोटल्स में एक कोई ऐसा है जो इम्प्योर है, ठीक है। अब दो पेयर्स, लेट से आपने दो पेयर्स सिलेक्ट किए, है ना। लेट से आपने पहला, आपको पता नहीं आप कौन सी बोतल पिक कर रहे हो, है ना। तो क्या केस आ सकता है, या तो पीपी पिक करोगे या फिर पीआई पिक करोगे, यही दो केस बनेंगे। जब पहली बार बोतल को पिक करोगे या तो पीपी पिक करोगे या पीआई पिक करोगे, राइट। अब लेट से आपने पीपी पिक कर लिया, है ना, यू हैव पिक्ड द पीपी, तो आपका क्या शो करेगा टेस्ट कि 0% आपको क्या करेगा, नॉट इम्प्योर,
और इसमें क्या करेगा, इम्प्योर। अब जब आपको पता लग गया नोट इम्प्योर है ना, है ना, नोट इम्प्योर है, तो आपको पता लग गया, लेट से आपने ये दोनों बोटल्स पिक करी हैं, आपको पता लग गया नोट इम्प्योर है, मतलब ये बोतल भी प्योर है, ये बोतल भी प्योर है। लेट से ये बोतल प्योर है, ये बोतल प्योर है, तो आपको पता है इन दोनों बोतल्स में से कोई एक बोतल इम्प्योर है ना। आप इन दोनों बोतल्स में से कोई भी पिक कर सकते हो, लेट से प्योर वाली कर ली या इम्प्योर वाली कर ली, सिर्फ एक पिक करोगे, है ना। आप इसको चेक करोगे, इस पे क्या दिखाएगा, वो नोट आई, तो आपको पता लग गया ये वाली बोतल प्योर है ना। तो आपको दो टेस्ट में पता लग गया, मतलब जो चौथी बोतल रह गई जो आपने टेस्ट नहीं करी, दैट इज इम्प्योर। और अगर आपको उसने बता दिया कि इम्प्योर है, तो ये बोतल इम्प्योर हो गई। अब ये केस में देखो, अगर उसने पहले ही बता दिया, लेट से आपने पहले ये वाली बोटल्स पिक कर ली, है ना, या ये इम्प्योर है, तो इसके साथ मान लो कोई भी एक ऐसा पेयर बना लिया, अगर आपने एक टेस्ट में दिखा दिया कि ये इम्प्योर है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या तो ये बोतल को टेस्ट करो या ये बोतल को टेस्ट करो इंडिविजुअली। अगर ये बोतल को टेस्ट किया और आपको बता दिया कि ये बोतल प्योर है, तो जो रह गई ये वाली वो इम्प्योर हो गई, आपको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर उसने बता दिया कि ये इम्प्योर है, तो डेफिनेटली ये इम्प्योर है। तो आपको कितने टेस्ट हुए, एक टेस्ट यहाँ पे और सिर्फ एक टेस्ट यहाँ पे, या तो इसको या तो इसको, और यहाँ पे भी पहले एक इंडिविजुअल एक टेस्ट, और फिर या तो इसको टेस्ट कर लो या इसको टेस्ट कर लो। तो मिनिमम टेस्ट कितने चाहिए, मिनिमम टेस्ट आपको चाहिए 2 टेस्ट, है ना, मिनिमम आपको टेस्ट चाहिए 2 टेस्ट। अगेन ये भी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इस क्वेश्चन में आई वुड सजेस्ट कि अगर इसको करना चाहते हो तो इसको इज्जत दो थोड़ी, है ना। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में इसको बस ध्यान ही मत दो और कुछ भी टीटा में मार्क कराओ उसको, तो वो तो फिर एक टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। बट क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर इसमें 1-2 मिनट दोगे ना, क्वांट टाइप क्वेश्चन है, तो ये सोल्व होने के 100% आपके चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। कितने केस बन रहे थे, 2-3 केस बन रहे थे, है ना। और इतने केस तो कैट में बनेंगे, है ना। और सेट में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, तो वो भी एक काफी अच्छी बात थी। नाउ इस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस सेट का, है ना। 4 क्वेश्चंस का सेट था, तो 4 क्वेश्चंस के जो सेट थे वो जनरली थोड़े अच्छे लेवल के आते थे, मतलब इजी टाइप आते थे, है ना। तो चलो ये देखते हैं। There are 4 bottles, है ना, this is the last question. It is known that either one or two of these bottles contain only P. या तो एक बोतल में P होगा या 2 बोतल्स में P होगा, while the remaining one contains 85% P and 15% impurity. तो मेरे पास या तो PPII बनेगा या फिर PIII बनेगा, ठीक है। What is the minimum number of tests required to ascertain the exact number of bottles containing only P? अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है कि कितनी बोतल्स ऐसी हैं जो ओनली पी है, मतलब या तो एक बोतल हो सकती है या 2 हो सकती है, बट मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट होने चाहिए और डेफिनेटली पता लगना चाहिए, राइट। और थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना है कि इस बार जो इम्प्योरिटी है वो आपकी 15% है। जो इस बार इम्प्योरिटी है वो कितनी है आपकी, 15%, है ना। अब आप सर बोलोगे कि यहाँ पे इम्प्योरिटी डिफरेंट है, यहाँ पे इम्प्योरिटी कितनी आएगी, 30/4। यहाँ पे इम्प्योरिटी कितनी आएगी, 30/4, दैट इज 7.5%। और यहाँ पे इम्प्योरिटी आपकी कितनी आएगी, अगर ये केस होगा तो इम्प्योरिटी कितनी आएगी, 45/4, दैट इज 10 प्लस समथिंग परसेंट, है ना, 11 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। इतना समझ आया, है ना। ये देखो कि हम अप्रोच कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, इतना समझ आया। या तो ये वाला केस होगा पीपीआईआई वाला या पीआईआई वाला। अब आपको पता लग रहा है यहाँ पे जब टेस्ट करोगे तो लेस देन 10% है, तो ओवरऑल क्या आएगा आपका, प्योर। और यहाँ पे अगर टेस्ट करोगे तो ग्रेटर देन 10% है, तो इम्प्योर। तो आप क्या कहोगे कि सर मैंने एक बार टेस्ट किया, अगर प्योर आया है तो नंबर ऑफ बोटल्स पी वाली कितनी हो जाएंगी, 2। और अगर इम्प्योर आया है तो नंबर ऑफ बोटल्स पी वाली हो जाएंगी 1। सो कितने टेस्ट रिक्वायर्ड थे मिनिमम, जस्ट 1 टेस्ट, 1 इज योर आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल सेट था। बट वही है कि अगर आपके अंदर एक फियर है कि आप ऐसे सेट्स को अप्रोच नहीं कर पाओगे या ऐसे सेट्स को अप्रोच नहीं कर पाओगे, देन ऑब्वियसली यू विल लूज आउट ऑन द थिंग्स। बट वही मैं कह रहा हूं कि सेट को देखने से जज मत करना, सेट को पढ़ना, थोड़ा बहुत लग रहा है कि अप्रोच कैसे बनेगी समझ आ रहा है तो अप्रोच करना। ऐसा कि नहीं है कि नंबर बेस्ड सेट, क्वांट बेस्ड सेट आप नहीं कर सकते, यू हैव दैट पोटेंशियल, बस आपको एक खुद को डाउट नहीं रखना, है ना। और ये चीजें आप जितना पास्ट ईयर करोगे उतना अच्छे से आपको रिफ्लेक्ट होंगी कि वेदर यू आर एबल टू डू दिस टाइप ऑफ सेट्स और नॉट, है ना। देन थोड़ा सा आप और क्लियर हो पाओगे कि ये मेरी स्ट्रेंथ है या नहीं है। बट बायसनेस लेके मत चलना, है ना। बायसनेस लेके चलोगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाद में आके पता लगता है कि यार ये सेट मैंने लीव कर दिया, दिस वाज द वन ऑफ द इजीएस्ट सेट, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे ये बोटल्स वाले सेट में आप देखो कुछ भी नहीं था, है ना। एटलीस्ट हर बच्चा, मैं
सोच सकता हूँ कि 2 या 3 क्वेश्चन तो कर ही सकता है, बट प्रॉब्लम यही हुई थी एग्जाम में लोगों के साथ कि लोगों ने बस ये इन्फॉर्मेशन को देख के समझ लिया ये तो कोई नया सेट है, ये तो फैमिलियर नहीं है, ये है वो है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन को ध्यान ही नहीं दिया। ये तो क्वांट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर मैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन देके ये क्वेश्चन पूछ लूँ तो ये क्वांट्स में भी आ सकता है ना, जनरल क्वेश्चन है। तो ऐसे सेट्स भी बन जाते हैं, है ना। तो यू शुड बी मेंटली अवेयर कि कैसा कैसा चीज बना हुआ है पास्ट में और कैसा कैसा आ सकता है। दैट्स इट, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।